महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश रुद्र सागर झील के किनारे बसे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें पूर्ण विस्तार से। देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। इनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो उज्जैन में स्थित है, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। इस मंदिर में दक्षिण मुखी महाकालेश्वर महादेव भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस स्थान को भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान शिव इस मंदिर के प्रमुख देवता हैं, जो लिंगम के रूप में वहां विराजमान है। मंदिर के दर्शन मात्र से होती है मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली होने के बाद भी मंदिर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मन की शांति मिलती है। मान्यता है कि ये अनंत पुण्यदायी मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। साल 1107 से लेकर 1728 तक उज्जैन में यवनों ने शासन किया था। इस शासन काल में हिंदुओं की प्राचीन परंपराएं लगभग नष्ट हो गई थी। इसके बाद मराठों ने 1690 में मालवा क्षेत्र में हमला कर दिया था। फिर 29 नवंबर 1728 में मराठा शासकों ने मालवा के ऊपर अपना शासन कर लिया, जिसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव और चमक फिर से लौट आई। साल 1731 से 1728 तक ये मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के आधिपत्य के समय ये दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना ये थी कि पहले यहाँ पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर का फिर से निर्माण किया गया और ज्योतिर्लिंग की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली। इसके अलावा यहाँ सिंहस्थ पर्व स्थान की स्थापना की गई, जो बेहद खास उपलब्धि है। आगे चल के इस मंदिर का विस्तार राजा भोज द्वारा किया गया। कितना पुराना है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार श्री महाकाल सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के पालक नंद से 8 पीढ़ी पहले महाकाल यहाँ विराजित हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में वेद व्यास में, महाभारत में, साथ ही कालिदास और बाण भट्ट ने भी लिखा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगरी में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त भी थे। वो हर रोज शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था। वो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। वहीं रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इसी वरदान के नशे में चूर होकर वो धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा था। उसने ब्राह्मणों से धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उस राक्षस की बात पर ध्यान नहीं दिया। राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। परेशान होकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान शिव राक्षसों का संहार करने के लिए धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान यहाँ विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। गर्भगृह में विराजमान महादेव करते हैं सृष्टि का संचार। मान्यता है कि दक्षिण मुखी मृत्युंजय भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होकर सृष्टि का संचार करते हैं। माना जाता है कि उज्जैन 5000 साल पुराना नगर है। इसे अवंती, अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, नंदिनी, अमरावती, पद्मावती, प्रतिकल्पा, कुशस्थली जैसे नामों से जाना जाता है।
क्यों कहा जाता है मृत्युंजय महाकालेश्वर? श्री महाकालेश्वर पृथ्वीलोक के राजा हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में से ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी प्रतिष्ठा पूरी पृथ्वी के राजा और मृत्यु के देवता मृत्युंजय महाकाल के रूप में की जाती है। महाकालेश्वर से की जाती है काल गणना। कहते हैं कि काल गणना में शंकु यंत्र महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि पृथ्वी के केंद्र उज्जैन में इसी शंकु यंत्र पर महाकालेश्वर लिंग स्थित है। यहीं से पूरी पृथ्वी की काल गणना की जाती है। भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल। उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। हर वर्ष और पर्व के अनुरूप उनका श्रृंगार किया जाता है। जैसे शिवरात्रि में वो दूल्हा बनते हैं, तो श्रावण मास में राजाधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहाँ महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है, तो होली में गुलाल से रंग जाता है। जहाँ ग्रीष्म ऋतु में महाकाल के मस्तक में मटकियों से जल गिरता है, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपने के लिए पालकी में विराजित किया जाता है। महाकाल के हर एक रूप को देखकर भक्त मोहित हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना होने वाली भस्म आरती सबसे खास होती है। ये आरती सुबह होने से पहले होती है, जो भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भगवान की पूजा घाटों से लाई गई पवित्र राख से की जाती है। आरती का आयोजन करने से पहले राख को लिंगम में लगाया जाता है। आरती में शामिल होने वाले लोगों की खुशी और उल्लास की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आरती एकमात्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में ही की जाती है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग। भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने पड़ते हैं। इसके लिए आपको एक दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन केवल 12:30 बजे तक ही स्वीकार किए जाते हैं। इसके बाद शाम 7 बजे तक लिस्ट घोषित कर दी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर के पास ठहरने की जगह। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं और रुकने की जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप मंदिर में ही रुकना चाहते हैं तो श्री महाकाल धर्मशाला और पंडित श्री सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला दोनों ही आपको एसी और नॉन एसी कमरे प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा आप बहुत आसानी से मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर कमरे की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो उज्जैन में कई तरह के अच्छे और सस्ते होटल उपलब्ध हैं। महाकालेश्वर उज्जैन घूमने का सबसे अच्छा समय। अगर आप भी महाकालेश्वर या उज्जैन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। ये समय सर्दियों और बसंत का होता है, इसीलिए इससे अच्छा समय महाकालेश्वर जाने के लिए कोई और नहीं हो सकता। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ जाने से बचें, क्योंकि इन दिनों में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कैसे पहुंचे महाकालेश्वर उज्जैन? अगर आप उज्जैन या महाकालेश्वर जाने की योजना बना रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचे, तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उज्जैन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए देश के सभी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से साधन मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।